हालेलुया, सबको जय मसीह की। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत है। मैं पास्टर हरप्रीत अबू धाबी से आप सबका एक बार फिर से जिंदा परमेश्वर की जिंदा हजूरी में आप सबका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और जितने लोग हमारे साथ एवरीडे जुड़ रहे हैं, गूगल मीट पर हैं, फेसबुक पर आते हैं, टिकटॉक पर आते हैं, आप सबका हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और जितने लोगों ने अभी तक हमारे टिकटॉक जो आईडी है उसे ज्वाइन नहीं किया हो, आप ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर हमें फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, ताकि हम जब जब ऑनलाइन हों आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसकी विदाई कर सकें। सो आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वर्शिपिंग के साथ मिलकर वर्शिप में जाते हैं। रूहे पाक की सख्त जरूरत मुझ उसको गल्ला करा। रूहे पाक की मुझ उसको गल्ला करा। रूहे पाक को हर गल पूछ के कदम खुदा दे वल दा तरा। रूहे कदम खुदा दे वल दा तरा। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भग दे। मैनू पर दे नाल रू नाल भग दे। मैनू पर दे रू दे नाल रू नाल भग दे। पर दे रू नाल भग दे। रू नाल भग दे। नर नर भर दे रू नर भर दे रू नर भर दे। भर दे रू नर भर दे रू नर भर दे। भर दे रू नर भर दे रू नर भर दे रू नर। मैनू भर दे रू दे नाल रू नर भर दे। मैनू पर दे रू दे नाल रू। तावा तावा देख न सकदा कोई तेरा चला। तावा तावा देख न सकदा कोई तेरा चला। इसलिए तो तेरे लश्कर तेनू देन चला। चला 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 चला। दूर तेरे दिया चारे पासे लो आने। सादेर की तेरिया खुशबू आने। दूर तेरे दिया चारे पासे लो आने। सादेर की तेरिया खुशबू आने। गोरी मुकते होते जाती पैदी नहीं। आखिरी दिन देखण बाजो रहती नहीं। आखिरी दिन देखण बाजो रहती नहीं। रूदा पड़दा खोले जेड़ा केड़ा करे सवा। चला 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 चला। तौबा तौबा देख न सकदा कोई तेरा चला। तौबा तौबा कोई तेरा चला। इसलिए तो मेरे लश्कर तेनू देन चला। चला 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 चला
लश्कर तेरी हामी भजदे ने तेरी शुक्र गुजारी सारे करदे ने तेरे लश्कर तेरी हामी भजदे ने तेरे लश्कर तेरी हामी भजदे ने तेन सजदा करे ना केड़ा के लिए मजा चला 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 जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो और जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे उन्हां दी गल होर हो भावें कहंदा है ज़माना जो भी करे भावें कहंदा है ज़माना जो भी करे उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए पौलुस सिलास ने जेल च पुकारिया जेल च पुकारिया जी जेल च पुकारिया जेल च पुकारिया जेल च पुकारिया जेल च पुकारिया जेल च शेरा दियां पुरनियां च दानियां लताड़िया दानियां लताड़िया जी दानियां लताड़िया दानियां लताड़िया दानियां लताड़िया दानियां लताड़िया दानियां ओते नच नच महिमा होंदे रहे ओते नच नच महिमा होंदे रहे उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे उन्हां दी गल होर हो जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी ओ जेड़े यीशु लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो पावे कहंदा है ज़माना छोड़ के पावे कहंदा ज़माना छोड़ के उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई ना सोना मांगू ना मांगू चांदी तेरा चेहरा मैं तक ना हीरा मांगू ना मांगू मोती तेरा चेहरा मैं तक तू आ रूहे पाक खुदा बंदे तू आ रूहे पाक खुदा बंदे ऐ बाप तू जाहिर हो जलाल में जाहिर हो ऐ बाप तू जाहिर हो जलाल में जाहिर हो मेरा चेहरा मेरा चेहरा मेरा चेहरा मनोहर हो ना सोना मांगू ना मांगू चांदी तेरा चेहरा मैं तक
इस घर में मसीहा हो, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, ना सोना मांगू सगाई, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ दुआ रूह पाक खुदा बंदिया, दुआ दुआ रूह पाक खुदा बंदिया, ऐ बाप तू जाहिर हो जलाल में जाहिर हो, ऐ बाप तू जाहिर हो जलाल में जाहिर हो, मेरा चेहरा मेरा चेहरा मेरा चेहरा मनोहर हो, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ दुआ तू है पाक खुदा बंदा, दुआ दुआ तू है पाक खुदा बंदा, मैं खोजू तेरा बस होलू तेरे साथ, 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 इस घर में मसीहा हो, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ दुआ रूह पाक खुदा बंदिया, दुआ दुआ रूह पाक खुदा बंदिया, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ दुआ रूह पाक खुदा Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. God bless you, brother. God bless you, man. Amen. 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 ब्रदर आपके सॉन्ग ना ग्रुप में डाल दिया कीजिए। प्रभु आपको महिमा आशीष दे। अच्छा लगता है आपके सॉन्ग को सुनने को बार बार दिल करता है, रूह से भर जाते हैं। आपके सॉन्ग ग्रुप में डाल दिया कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आमीन। सारा आदर सारी महिमा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। अब समय है कि परमेश्वर के वचन को सुनने का। सब जन अपनी आंखों को बंद करें, अपनी प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर जिस यीशु मसीह के नाम से चलते खुदा बाप अस थोड़ा धन्यवाद करते सुंदर समय में साडी जिंदगी फिर बख्शिया प्रार्थना करते हैं पिता
कलाम दसदा है कि तू अपना वचन भेज के आने वाली तबाही से बचाना है। अब उसकी प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं पवित्र आत्मा द्वारा यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप कि आप अपने दास को जबरदस्त मसीह के इस्तेमाल के लिए उन्होंने गले को मसा करे। बोलने वाला वो नहीं, थोड़ा आत्मा हो। जब वो वचन बोले खुदा सुनने वाले कान देना, समझने वाला मन देना, थोड़ा आत्मा सब एक एक हील करे आए वचन द्वारा। प्रभु ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं थोड़ा आत्मा एक एक छुए जो वचन दे देना। बाकी का समा हम खुदा बाप आपके हाथों में देते हैं। अपने दास की अगुवाई करना प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन 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 आमीन। तो चले परमेश्वर के दास का आज के वचन का आप का जोर सा तारीफ के साथ वेलकम करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हो। जय मसीह की बात। जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह। मैं बताना चाहता हूँ कि वो ना कल बहुत अच्छी एक हीलिंग सर्विस हुई है और बहुत सारे लोग थे जो मीटिंग में आके चले गए थे। तो कोई कल ऐसा प्लान नहीं था कि ऐसी एक सर्विस होएगी, लेकिन परमेश्वर ने एकदम परमेश्वर की बेटी भी टाइम पर आ गई और हम सब लोग प्रार्थना में चले गए और खुदा ने बहुत लोगों के लिए अपनी बेटी के द्वारा बातचीत की है और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने छुआ है कल। तो मैं बताना चाहता हूं कि आखिरी प्रेयर मीटिंग ना मिस करया करें। आखिरी जो प्रेयर होती है मिस ना किया करें, जुड़ा करें। चलो बीच में हो सकता है कभी कोई काम आपको आ गया, कोई फोन आ गया, आप 1-2 मिनट के लिए निकल गए हैं, लेकिन वापस रिज्वाइन जरूर करया करें। तो क्योंकि ये इंसान का काम नहीं, ये खुदा के आत्मा का काम है और हमें नहीं पता होता कब खुदा का आत्मा कब किसके लिए क्या बात करता है ना। एंजल शायद गवाही देना भूल गए हैं। कल इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया और सेम टाइम पे इन्होंने अपनी मम्मा के लिए प्रार्थना की और उनकी मम्मा हील हो गई। कल ही परमेश्वर ने बात की थी एंजल के लिए कि परमेश्वर आपको चंगाई का जो गिफ्ट है वो दे रहा है। सेम टाइम पे इन्होंने अपनी मम्मी को बताया था। इनकी मम्मी के पता नहीं टांगों में पेन थी, कहां थी पेन थी, और रात को बता रहे थे कुछ। तो इन्होंने जाके उनके लिए जब प्रार्थना की, सेम टाइम पे परमेश्वर ने इनकी मम्मा हील हो गई है। हालेलुया। तो ये चीजें होती हैं, ये हम कोई ऐसे प्लान के साथ नहीं आते कि चलिए आज ऐसी सर्विस रखेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का काम है। हम किसी काम के लिए परमेश्वर को बांध के थोड़ी रख सकते हैं, फोर्स थोड़ी कर सकते कि नहीं आज ही काम होना चाहिए, नहीं, ये उसके काम है। तो इसलिए कभी भी आप लोग मिस ना किया करें, हमेशा आखिरी प्रार्थना तक रुका करें, प्रार्थना करा करें साथ में, ताकि आप लोगों के जीवन में जो काम है खुदा बाप करे वो, और आप उससे हील हों, चंगाई पाएं, रिहाई पाएं, शिफा छुटकारा पाएं। तो इसलिए, और भाई हरदीप जी, आप भाई मुखा जी के सॉन्ग के लिए बोल रहे थे, तो ये वर्शिप सारी फेसबुक पे ऑनलाइन होती है। अगर आपके पास इस सेवकाई का जो पेज है फेसबुक का, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको पर्सनली भी भेज दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर ली। हर दिन की मीटिंग की वर्शिप आपको वहां पर मिल जाएगी, तो आप सुन सकते हैं फेसबुक पे। ठीक है जी, खुदा आपको बरकत दे। ओके पास्टर जी, ओके पास्टर, फेसबुक में चलाता हूँ जी। जी जी जी, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, शायद आपके पास, मेरे को लगता है भी है वो हाँ जी पास्टर, मेरे पास है भी पेज है ना, आपने फॉलो किया हुआ है फेसबुक का। हाँ जी पास्टर, मैं फॉलो किया हुआ है जी। जी जी जी, तो उस पे देखें, अभी भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन, आपको ये मीटिंग मिलेगी, अभी भी ऑनलाइन है उस पे। तो ये वर्शिप भी सारी, जैसे वर्शिप शुरू हो जाती है हम लोग फेसबुक ऑन कर देते हैं, मैसेज वर्शिप सारी फेसबुक पे मिलेगी। इवन कल की भी जो प्रेयर मीटिंग है, आप कोई भी दोबारा उसे देखना चाहते हैं, अपने बारे में सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या बात की थी, तो वो भी कल की आपको फेसबुक पे मिल जाएगी। तो वो फेसबुक पे है। ठीक है जी, ओके, तो खुदा आपको बरकत दे। तो चलिए हम वचन की तरफ चलते हैं। तो
तो एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। जितने लोग हमें फेसबुक पर ज्वाइन किए हुए हैं, बीने राई, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। नाइम खान जी, खुदा आपको बरकत दे। और जितने लोग फेसबुक पर हैं, टिकटॉक पर हैं, खुदा आप सबके साथ हो। तो आज कल हमने जो वचन कंप्लीट किया था उसका रिजल्ट एक ही हमें निकला था कि ये सारी चीजें पाप की वजह से होती हैं। राइट, समझ आ गई थी ना कल सबको कि जो मौसम के ऊपर नियंत्रण नहीं है, बाढ़ आती है, नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है, उन सारों का रीजन एक ही हमने देखा था, कारण एक ही था, पाप। लेकिन फिर हमें खुदा ने बताया था, जब न्यू टेस्टमेंट में आ जाते हैं तो वहां पर हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हम लोग जो है हमारे पाप एज ए वचन हमें बताता है, यीशु मसीह पर ईमान रखने से हमारे जो पाप हैं वो क्या हो गए हैं, माफ हो गए हैं, क्षमा किए गए हैं। राइट, और जब पाप और क्षमा किए गए हैं तो बाकी सारी चीजें हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। ठीक है जी। तो आज हम जो सीख रहे हैं वो ये है, कृपया सब लोग अपने अपने कैमरे ऑन जरूर करें। नवप्रीत लोग आप कहां हो? ओके, आज हमारे साथ कोई लवदीप की आईडी से कौन है? कोई फर्स्ट टाइम जुड़ा है या कोई पुराने मेंबर है हमारा? लवदीप की आईडी से मेरी आवाज आ रही है? जी पास्टर जी, आ रही है आवाज। जी बहन, आप पहले भी आए हैं? आपकी बात आ रही है? लवदीप की आईडी से जी, आप पहले भी आए कभी ना फर्स्ट टाइम आए हैं? दूसरी बार आई हूँ। ओके, चलिए बाद में लास्ट में आपसे बात पहली करें। बार। जी जी जी, बोलिए बहन, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं पहले आई थी लेकिन छोड़ गई थी बीच में। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, लास्ट में मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? ओके, सेकंड बात, हम हमेशा कहते हैं, देखिए हमें बहुत से काम होते हैं, आप अपनी अपनी जिम्मेवारी जरूर लें। किसी का, हमने पहले भी अनाउंस किया है, किसी का बर्थडे होता है इस महीने के अंदर, या किसी की शादी की सालगिरह है, या किसी बच्चे का बर्थडे है आपके, या आपके बेटे बेटी की किसी की शादी की सालगिरह है, तो सेम टाइम पे जब लास्ट मीटिंग होनी होती है, मैं कहता हूं कि चलिए हम प्रार्थना में जाते हैं, तो उस समय हमें प्लीज जरूर रोक के 1 सेकंड के लिए बोल दिया करें कि पास्टर जी आज मेरा बर्थडे है, आज मेरे बेटे की सालगिरह है, मेरी बेटी की सालगिरह है, आज हमारी शादी की सालगिरह है, मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, किसी का भी होता है, तो आप बताया करें हमें, क्योंकि अब सबकी डेट मैं याद नहीं रख सकता, लेकिन आप तो अपनी डेट याद रख सकते हैं ना। तो आप लोग बताया करें। लास्ट में जब हमने प्रार्थना करनी, आज हमने प्रार्थना करनी है, हर्षिता की बहन का, छोटी का बर्थडे है, कुक्कू कुक्कू कहते हैं ना, उसे कुक्कू का आज बर्थडे है, तो हम सब मिलकर आज उस बेटी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, ठीक है? और उस बेटी ने गवाही भी दी है कि परमेश्वर ने आज तक उसे संभाल के रखा है। बहुत खुशी की बात है, ये चीजें बड़ों को भी याद करनी चाहिए और बताना चाहिए। तो चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। आज हम देखेंगे मसीह में जो पाप है वो क्या है, ढका जाता है, कवर हो गया है। मसीह में जो पाप है वो हमारा क्या है, ढका जाता है। लेकिन अगर आपका पाप जो है वो कायम रहता है, आपका पाप करते हैं, तो उसकी क्या है, सजा है। लेकिन मसीह में आने के बाद, मसीह को ग्रहण करने के बाद, वचन हमें बताता है कि हमारे पाप क्या हैं, वो ढक दिए गए हैं, ढपे गए हैं। अब हमारे पाप को देखकर कोई हमें सजा देने वाला नहीं है। जहां हमारे पापों के अकॉर्डिंग हमें वो सजा जो मिलनी थी वो सारी की हो गई है, कैंसिल हो चुकी है। लेकिन अब परमेश्वर के फजल से और उसके बेटे यीशु के लहू के द्वारा, वचन कहता है, हमारे सारे पाप क्या हैं, धुल गए हैं या ढप लिए गए हैं। और वचन ये भी कहता है कि जो प्यार है, प्यार बहुत सारी पापों को या बहुत सारे गुनाहों को क्या कर देता है, ढक देता है।
राइट। तो हम देखेंगे ओल्ड टेस्टमेंट में भी जब एक बच्चे ने पाप किया, एक बेटे ने पाप किया, लेकिन दो भाइयों ने जिस चीज से उसको पाप हुआ, जिस चीज के द्वारा उससे पाप हुआ, उनके भाइयों ने क्या किया, उसे ढांप दिया, लेकिन उन्होंने भी उस पाप को देखा नहीं। और न्यू टेस्टमेंट में भी इसके बारे में परमेश्वर का कहा। चलिए हम पहले चलते हैं ओल्ड टेस्टमेंट है। आप चलेंगे पैदाइश की किताब, जेनेसिस, उत्पत्ति, चैप्टर नंबर 9, उसकी 22 और 23 आयत, जिसको भी मिल गया जल्दी से पढ़ दीजिए। जेनेसिस, उत्पत्ति, पढ़े। जी जी जी। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और यफेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर रखे और उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुंह पीछे किए हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। आमीन जी। पंजाबी और उर्दू। ਤਾਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਨ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਮ ਅਰ ਯਾਰਦ ਨੇ ਕਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਰ ਪਿਛਲੋ ਖੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਟਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਨ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡਿੱਠਾ। आमीन। उर्दू में। और कनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। तब सेम और याफत ने एक कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे चल कर गए और अपने बाप की बरहंगी ढांकी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बरहंगी ना देखी। आमीन। तो एक भाई ने क्या किया, अपने बाप को नंगे पड़े हुए देखा और उसने जाके क्या किया, अपने बाहर जो दूसरे भाई थे उनको जाके उसने क्या किया, बताया कि बाप इस हालत में पड़ा है जिसे मैंने देखा। और अब दूसरे भाइयों ने क्या किया, समझदारी बरती, एक कपड़ा लिया, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे उन्होंने फेस अपना सामने रखा और बाप उनका क्या है, पीछे की साइड को। उन्होंने ऐसे कपड़ा लेके ऐसे रखा और ऐसे ही पीछे को गए और जाके उन्होंने कपड़ा क्या किया, अपने बाप के ऊपर डाल दिया। अब एक बेटे ने क्या किया, अपने बाप को नंगा देखकर उसने क्या किया, गुनाह किया। उसने उसकी हालत को देखकर उसे ढांपा नहीं है, बल्कि उसके नंगेपन को उसने क्या किया, देखा। हर्षिता ध्यान दे, अपने बाप के नंगेपन को उसने क्या किया, देखा। और दूसरे भाइयों ने आगे क्या किया, अपने बाप के नंगेपन को क्या कर दिया, ढांप दिया। अब एक वो इंसान है जो दूसरे के नंगेपन को देख रहा है, दूसरे के पाप को देख रहा है और दूसरों के बीच में जागृत कर रहा है, बता रहा है। और एक वो इंसान है जो आपके पापों को जानता भी है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आपके पापों के ऊपर क्या कर रहा है, वो पर्दा डाल रहा है। अब न्यू टेस्टमेंट में क्या कहता है, पहला पत्रस, फिर हम इसके बारे में सीखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लें। और पहला पत्रस चैप्टर नंबर है उसका 4 और आप उसकी 8 आयत पढ़ दीजिए। जी जी। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम
आमीन। पंजाबी एंड उर्दू। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है? आपस में क्या करो आप? क्या करना है? सबसे जरूरी प्रेम रखना है। क्या रखना है आपने? प्रेम रखना है। क्यों प्रेम रखना है? प्रेम क्यों रखना है? क्योंकि मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। ओके, फिर मैं पूछ रहा हूं प्रेम क्यों रखना है? बाकी भी कोई बताएं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण देके चले गए थे। वेरी गुड। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं कि प्रेम क्यों रखना चाहिए? और कोई बताएं अभी। क्योंकि प्रेम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, सब बातों में श्रेष्ठ एक प्रेम है। ओके, मैं फिर पूछ रहा हूं कि प्रेम क्यों रखना चाहिए? क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। प्रेम परमेश्वर है। जिन्होंने बता दिया वो नहीं, अब और लोग बताएं प्रेम क्यों रखना चाहिए? प्रेम इसलिए रखना चाहिए, अगर हम में प्रेम हो तभी हम मिलकर रह सकते हैं, क्योंकि खुदा ने क्या है आपस में प्रेम रखा। ओके, वेरी गुड। मैं फिर पूछना चाहता हूं कि लव इज नॉट गॉड, गॉड इज लव। यस, सॉरी, परमेश्वर प्रेम है। यस, ओके। तो ओके, जिन्होंने बता दिया वो नहीं, नए लोग प्रेम क्यों रखना चाहिए? जिन्होंने एक बार बता दिया वो नहीं, प्रेम क्यों रखना चाहिए? अरे बाकियों ने नहीं सुना? यही बहनाशी ने, हरदीप, हर्षिता और नवप्रीत इनकी आईडी से बोले, बाकियों ने नहीं सुना था। हाँ जी, जी मैं भी रह गई। आप भी रह गए, आप भी बोल लीजिए। पास्टर जी, क्योंकि अगर प्रेम रखेगा तो वो उसकी गलतियों को ढांपेगा ना। हाँ, यही तो मैं पूछ रहा था। आपने जो पढ़ा था वो कोई भी नहीं बोल रहा था, इधर उधर से सारी बातें घुमा रहे थे आप। अरे मैं वही चीज पे लेके आना चाहता था। बाकी छोड़ो, जो आप बोल रहे हैं सब कुछ बाइबल में है, नो डाउट, लेकिन मैं यहां पर लेके आना चाहता था जो अभी पढ़ा था हमने। अभी आपने ताजा ताजा पढ़ा, फिर भी हम लोग इधर उधर क्यों धारने दे रहे? वचन कहता है प्रेम इसलिए रखना है क्योंकि प्रेम सब पापों को क्या कर देता है? ढांप देता है, गलतियों को ढांप देता है। राइट? समझ आ रही मेरी सारों को? तो पहले क्या था? उसने गलती की, अपने बाप को नंगे को देख लिया। अब उसके भाइयों का प्रेम था तो उन्होंने क्या किया? अपने बाप के नंगेपन को क्या कर दिया? ढांप दिया। अब न्यू टेस्टमेंट में वचन हमें ऐसे कहता है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो क्योंकि प्रेम अनेक पापों को क्या कर देता है? ढांप देता है। मैं इसलिए तो पूछ रहा था हमें प्रेम क्यों रखना है, तो वचन ये कहता है हमें प्रेम इसलिए रखना है। हाँ ठीक है, आप लोग जो बोलते हैं अगर प्रेम है तो हम एक दूसरे को माफ करते हैं, प्रेम है एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, नो डाउट अच्छी बात है, सब कुछ बाइबल के अकॉर्डिंग ही आप बोल रहे हैं। बट शुरुआत तो ये थी ना, तभी आपके अंदर सारी चीजें होंगी अगर आपके अंदर प्रेम है। प्रेम रखना क्यों है? इसलिए ताकि हम दूसरे के गुनाहों को माफ कर सकें, ढांप सकें। तो इसीलिए वचन भी कहता है परमेश्वर ने हमारे से ऐसा ही प्रेम किया है, हमारे पापों को इसीलिए उसने ढांपा है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। प्यार की वजह से ही तो उसने अपना बेटा दे दिया, अपने बेटे का लहू हमारे ऊपर लगा दिया ताकि हमारे पाप और गुनाह क्या हो गए हैं? ढक गए हैं, धो दिए गए हैं, साफ कर दिए गए हैं।
ढप जाना मतलब कि जो चीज दिखाई नहीं देती, धो देना सेम। अब आपको धो दिए गए, अब आपके गुनाह दिखते नहीं है। तो इसलिए सबसे उत्तम क्या है? प्रेम है, जो आपको रखना चाहिए। अब हम अगर देखते हैं तो आपने अगर पढ़ा था तो आपको पता है कि वहां पर हमने स्टार्टिंग में ये देखा कि दो बेटों के बारे में, उन्होंने पाप को कैसे ढापा, अपने बाप को ढाका। उसके 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 जो पाप का रीजन, जिसकी वजह से पाप हो रहा था, उसको क्या किया? उन्होंने खत्म किया। अब अगर हम 9 की 21वीं पढ़े एक बार, पैदाइश की किताब चैप्टर नंबर 9 उसकी 21वीं एक बार पढ़े। और वे दाखमधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। हाँ, क्या हो गया? वो दाखमधु पीकर वो क्या हो गया? मतवाला हो गया। आपको बताऊं, हमारे बहुत सारे मसीही लोग भी हैं जो आज के टाइम में ड्रिंक वगैरह करते हैं ना। अगर उनको कुछ बोले तो उनका एक ही कहता है, मैं किसी को क्या कहता हूं, बस 2 पैग लगाता हूं, आराम से सो जाता हूं। ठीक है। वैसे अगर आप ये दाखमधु के बारे में खोज करेंगे ना, ये दाखमधु वो नहीं है जो हम सोचते हैं। ये बताते हैं, हमने बहुत सारे लोगों से पूछा भी, देखा भी, मैंने ओरिजिनल चीज भी देखी है। ये कहते हैं वो क्या करते हैं, अंगूर लेते हैं, रेड कलर के जो अंगूर होते हैं स्पेशल, उनको क्या करते हैं, उनका रस निकालते हैं और बहुत समय तक लंबा उसको क्या करते हैं, वो दबा के रखते हैं। ठीक है, दबा के रखते हैं। तो फिर उसके अंदर ये नेचुरली एक चीज होती है, आप जरूरत से ज्यादा उसे पी लेंगे तो फिर थोड़ा सा सर घूम जाता है। आज के समय में तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ पुराने लोग ढूंढ लूंगा। मेरे समय में भी होता था, और राजपाल भाई को भी पता हैगा, हरदीप भाई को भी पता हैगा, आई थिंक शायद आशी बहन को भी पता होना चाहिए। आपको पता है, हमारे पहले छोटे जब बच्चे होते थे तो उनको अंगूरों की वो खंड जिसे कहते हैं वो चिटाते थे थोड़ी थोड़ी। बच्चे ज्यादा रोते होते थे तो माँ ने क्या करना, वो डिब्बी में आती थी सी ऐसे, है ना, तो अंगूरों की खंड उसे बोलते थे, चीनी, शुगर ऐसे। तो वो क्या करते थे, थोड़ी थोड़ी ऐसी बच्चों को चिटाते रहते थे। धीरे धीरे बच्चे क्या होते थे, रोते 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 करते अपने आप ही सो जाते होते थे। मेरे जमाने के जो लोग हैं, इन्होंने देखा कभी ऐसा? हरदीप भाई कभी सुना था, देखी थी? हाँ, राजपाल भाई ने देखी हुई है। ऐसी चीजें होती थी। और आज मॉडर्न लोग बन गए हैं। किसी ने, चलो थोड़ा मैं वचन से हटके थोड़ी सी आपको एक बात सुनाता हूं। एक बार किसी ने किसी खुदा के बंदे को जाके कहा, बाइबल के अंदर तो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने तो मैं बनाई। तो उन्होंने कहा, भाई लिखा है तो फिर ठीक है भाई, लिखा है, तो फिर आप हमें क्यों कहते हैं नहीं पीना? कहता मैंने कब मना किया आपको, पियो। तो कहते ठीक है जी हम पियेंगे। कहते आप अकेले ने क्यों पीना, किस दिन पीनी है बैठ के, मैं भी आऊंगा, पूरी फैमिली के साथ हम पियेंगे, मैं भी अपनी फैमिली लेके आऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक दिन मुकर्रर कर दिया। तो जब पास्टर जी का आने का टाइम था, उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूं आज। तो बोलते पास्टर जी बताओ फिर कौन से वाली लेके आनी, ये लेवल, वो लेवल, ऐसी लेवल। वो कहते नहीं 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 छोड़ो, हम देसी मार्का बनाएंगे जो यीशु मसीह ने बनाई थी। हमने क्यों ये टीकों वाली लेनी है, गंदी वंदी लेनी, घर की बना के पियेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है पास्टर जी। अब चले गए, तो बैठे चाय पानी पिया। तो उन्होंने कहा हाँ जी करिए कार्रवाई शुरू। उन्होंने कहा हाँ ठीक है करते। चलिए ब्रदर आप ऐसा करें, आप बाइबल में से पढ़ पढ़ के मुझे बताते जाएं कैसे कैसे लिखा हुआ है, तो वैसे वैसे मैं और आपकी वाइफ और मेरी वाइफ हेल्प करते हैं, हम बनाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने लिखा, हाँ जी। उन्होंने मटके दिए, कहते हमको कितनी का बनानी है बता दीजिए। उन्होंने कहा पास्टर जी ज्यादा नहीं, 1 मटका बना लेते हैं, 1 पतीला बना लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, चलो जी सिस्टर जी ले आओ पतीला, ले आओ, ले। अच्छा जी रखो इधर। पास्टर साहब बैठ गए, ऐसे रख दिया उन्होंने। हाँ जी आगे। उन्होंने जी पानी भर दिया। ठीक है सिस्टर जी लाए पानी भर के इसमें भर दिया। हाँ जी आगे। कहते आगे तो कुछ नहीं, उन्होंने बस फिर ऐसे शुआ उसे तोरका बांट दो, शुरू कर दो। कहते देखिए भी यीशु मसीह तो यीशु मसीह है, हम तो यीशु मसीह नहीं है।
तो हम एक काम करते हैं, आपकी फैमिली है, मेरी फैमिली है, मैं हूं, साथ में आप हैं, तो हम सारे घुटनों के बल ज्यादा नहीं तो 8 घंटे प्रार्थना करेंगे और 8 घंटे में एक ही चीज हमने बोलनी है, ये पानी यीशु मसीह के नाम से मैं बन जाए, मैं बन जाए, मैं बन जाए, मैं बन जाए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, क्योंकि कहते हैं इसमें वो तो फिर कोई देसी तरीका तो नहीं है, उन्होंने गुड़ बाला, आग डाली, इतने दिन दबा के रखी, ये रखी है ना जैसे बनाते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो चलो हम ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने आधा घंटा प्रार्थना की, तो कह रहे पास्टर जी नहीं भी मुश्किल है, घुटनों में तो बहुत दर्द होती है, ऐसे तो नहीं हो सकता, इतनी प्रार्थना। कहता जी 8 घंटे प्रार्थना नहीं हो सकती ना, तो ये फिर मैं भी नहीं बन सकती। हालेलुया। यस्सु दी मैदा प्याला पीना है ना, तो उसके लिए फिर आपको उस पैटर्न तक पहुंचना पड़ेगा, उस परिस्थिति तक पहुंचना पड़ेगा, हालात वैसे बनाने पड़ेंगे। एक सॉन्ग गाते हैं ना, जेड़े यस्सु दे रंगां च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई। अरे यस्सु के रंग में रंगना है ना, वो मैं पीनी है जो यीशु पिलाता है आपको, तो वैसे उस जगह पर पहुंचना पड़ेगा। हम सब लोग, किसी दिन मैं बोलूंगा उसके ऊपर भी, छोटा सा बताता हूं, मैं के ऊपर हम सब बोल देते हैं उसमें, ओ जी काना गलील में गए, यीशु मसीह ने मैं बनाई, सारे मैं के ऊपर बोलते हैं। जो उसमें मटके थे, मटकों के बारे में तो कोई भी नहीं बोलता। समझ आ रही मेरी? मैं को तो सब बता देते हैं, ओ जी मैं बनाई, जिन्होंने पीनी है वो तो चुन चुन के आयते निकालते हैं, ओ जी यीशु मसीह ने बनाई, ओ जी वचन च लिखा है जेड़ी चीज चटकाई दी दुकान तो मिलती है चुप करके खा लो, चटकाई तो कई कुत्ते भी बनाते हैं, वो भी खा लो। हम अपने स्वार्थ के लिए, हम ऐसे इंसान है ना, जो मुझे अच्छा लगेगा ना, मैं वही निकाल के आपको दिखाऊंगा, और जो चीजें हमें खुदा का कलाम मना करता है वो नहीं हम बोलते। ठीक है, तो हम वापस अपने वचन की तरफ आते हैं। तो फिलहाल वो पास्टर जी कह रहे मैं नहीं बनेगी, तो उन्होंने फिर नहीं पी, उन्होंने सिंपल पानी पी के उनके घर से आ गए। तो मैं आज के दौर में आत्मिक मैं आपके लिए खुदा का कलाम है, इसका नशा, प्रार्थना का नशा, परमेश्वर का नशा आपके जीवन में होना चाहिए। प्रार्थना है, प्रार्थना में भाग के जाओ। ये नहीं है कि अभी तो वर्शिप भी चल रही है, कोई बात नहीं, पास्टर जी तो मीटिंग सुबह संडे की कितने बजे शुरू होती है, 10 बजे शुरू होती है, पास्टर जी तो 12-1 बजे आते हैं, 12-1 बजे चर्च चलेंगे। पहले तो वर्शिप है, वर्शिप में क्या करना है, जाके मैसेज के टाइम चलेंगे। किसी भाई से एक बार मेरी बात हो रही थी, कहते उस पास्टर के चर्च आए नहीं, पास्टर जी नहीं आए उस चर्च संडे उसको, क्योंकि वो कहीं बाहर गए हुए थे, आधे से ज्यादा ही चर्च कह रहे खाली थी। तो जब मैंने उन्हें पूछा क्यों, कहता बस लोग बातें कर रहे थे, नहीं पास्टर जी तो आज आए नहीं, तो क्या करना जाके। तो मैं कहा वाह क्या बात है, क्या बात है। मैं कहा हमें तो आज पता चला कि यीशु मसीह सिर्फ पास्टर जी के साथ ही आते हैं, हम तो कहते थे, वो कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते मैं तो वहां पर मौजूद हूं। मैं कहा अरे यार इनकी बाइबल में शायद नहीं लिखा, इनकी बाइबल में ऐसे लिखा जब पास्टर जी स्टेज पर आते हैं मैं तभी उनके साथ आता हूं। ये हमारे लोगों की सोच है, इसीलिए तो वचन कहता है मेरी प्रजा नाश हो रही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। और ज्ञान कहां आता है? बाइबल से, पढ़ने से, समझने से। बाइबल तो हमने पढ़ भी नहीं बाइबल हमारे पास आजकल पता कौन सी होती है? ये वाली, ये बाइबल है हमारे पास, बस फोन में बाइबल है। क्योंकि ये उठानी, दूसरी बाइबल उठानी हमें बहुत मुश्किल लगती है, भारी है, 2-2.5 किलो, 2.25 किलो शायद उसका वेट होएगा। मोबाइल तो चुप करके जेब में डाल लो। हॉली बाइबल है, हॉली मोबाइल नहीं है, याद रखें। वचन कहता है बाइबल आपका हथियार है। और कई तो सिपाही ऐसे हैं अपनी गन घर में भूल के ड्यूटी पे चले जाते हैं, और जब उन पे हमला होता है ना फिर वो फंस जाते हैं। एक बार ऐसे ही देखा, एक बार चर्च में हम प्रार्थना कर रहे थे, किसी चर्च में,
तो हम हमेशा बोलते हैं कि जब किसी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं तो पीछे बहुत समझ के आया करो, कोई बंदा, कोई ऐसे बंदा ना खड़ा हो जाया करो। मैं हमेशा उन्हीं बंदों को खड़े करता हूं। हो सकता है मान लो कि कोई आप में से बहुत अच्छा प्रेयर में है, नो डाउट, लेकिन मुझे जिसके बारे में पता है मैं तो उसी को खड़ा करूंगा पीछे। ऐसे एक बार प्रार्थना कर रहे थे, कोई अपनी मर्जी से खड़ा हो गया आगे पीछे, बस फिर उन्होंने मौका देखा, इससे निकल के उसमें घुस गया। चर्च खत्म हुई, वो तो फ्री हो गया, बाहर जाके वो दूसरा वो हरकतें करने लग गया। तो मैंने पूछा ये कौन है? कहते ये पीछे खड़ा था। तो मैं किसने खड़ा किया था? कहते हमें भी नहीं पता। तो ताकत परमेश्वर की आपके पास होनी बहुत जरूर है, सामर्थ होनी बहुत जरूर है। नहीं तो दूसरों के लिए आप प्रार्थना करने बैठ गए ना, आपकी प्रार्थना वाला जीवन नहीं, आपके पीछे कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, तो वो हरकतें आपके जीवन में शुरू हो जाती हैं। संभलना है। ओके, तो हम चलते हैं। तो इसलिए वचन कहता है उन दोनों बेटों ने क्या किया था, अपने बाप को जो है उन्होंने क्या किया, कपड़े से ढांप दिया। तब न्यू टेस्टमेंट में वचन ये कहता है जो प्रेम है वो आपके पापों को, गुनाहों को क्या कर देता है, ढांप देता है। जब आप वहां नूह के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय में वो व्यक्ति जिसके बारे में वचन बताते हैं वो नंगा पड़ा हुआ था और उसके एक बेटे ने देख लिया और देखने की वजह से उससे पाप हो गया। लेकिन दूसरे बच्चों ने आके क्या कर दिया, उनको कपड़ा देकर ढांप दिया और उन्होंने पाप दोनों ने नहीं किया। और इसकी वजह से जब आप उनके उन दो बेटों के बारे में और पढ़ेंगे ना आगे जाके, आपको पता चलेगा कि वो पाप ना करने की वजह से उनके जीवनों में कितनी बरकतें आई, कितनी बहालियां आई, कितनी तरक्की आई उनके जीवनों में। तो इसी तरह से अगर आप भी वफादारी, ईमानदारी के साथ चलते हैं तो आपके जीवन में भी बरकतें आएंगी, बहालियां आएंगी, लेकिन आप पाप से दूर रहने बहुत जरूरी है। तो अगर 9:25 में आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इसलिए उसने कनान शापित हुआ, वह अपने भाई बंधुओं में दासों का दास हो गया। पाप की वजह से अपने भाइयों में शापित हो गया और क्या हो गया, हुकूमत करने वाला किसी का गुलाम हो गया। हम भी कभी कभी अच्छे चलते चलते क्या होते हैं, एक टाइम होता है हम बड़े अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन पाप जो है वो एक, आपने कभी लकड़ी को देखा होगा, अंदर से एक कीड़ा लग जाता है। बाहर से आपको देखने में वो लकड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हल्की सी जब ठोकर मारेंगे ना तो लकड़ी टूट जाएगी। इंसान का पाप वाला जीवन ऐसा है, देखने वाले को लगेगा वो चीज बड़ा स्ट्रांग है, बड़ी ये बात है, लेकिन उसके जीवन में जो पाप है एक कुंडी तरह लग जाता है, एक कीड़े की तरह लग जाता है, जो धीरे धीरे क्या करता है, उसकी जिंदगी को, उसकी लाइफ को खत्म करता है। एक समय होता है जब आप किसी के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, कुछ लोग आपके साथ अंडर पे रह के काम करते हैं, लेकिन आपका पाप, आपका गुनाह आपको इस तरह से ले जाता है कि आप अपनी सारी अथॉरिटी गवा बैठते हैं, हुकूमत गवा बैठते हैं, एक दिन आप गुलामी में चले जाते हैं। तो ऐसा ही होता है, पाप वाले लोगों का जीवन ऐसे ही होता है। पाप वाला इंसान नहीं बढ़ सकता कभी, ये सोच याद रखें। वो देखने में आपको बड़ा लगता है, ऐसे वैसे ये वो, लेकिन आप जब अगर उसके जीवन को जांच के देखेंगे, उसका जीवन धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, खत्म हो रहा होता है। तो प्रेम जो है, अब हम चलते हैं प्रेम की तरफ, जो हमने पहले पत्रस चैप्टर नंबर 4 और उसकी 4:8 में जो हमने पढ़ा है कि जो प्रेम है वो सबसे उत्तम है, और प्रेम जो रखने वाला है वो क्या करता है, बहुत सारे पापों को क्या कर देता है, आपके ढांप देता है। अगर उसके 2 पुत्र थे, उसके कितने, 2 पुत्र, जिन्होंने उल्टे पांव चल के अपने बाप के क्या किया था, नंगेपन को उन्होंने क्या कर दिया, ढांप दिया। और ये
अगर आप नंगेपन के ढाक को जाओ, उस हालात को, उस पिक्चर को एक बना के देखें, तो सेम यीशु मसीह ने भी हमारे लिए ऐसा ही किया। हमारे पाप को ना देखते हुए, ना लोगों के बीच में हमें नंगे करते हुए, ना लोगों के बीच में हमारे पापों को दिखाते हुए, बल्कि उन्होंने क्या किया, हमारे पाप को ढांप दिया है। एक बार एक खुदा का बंदा कोई प्रचार कर रहा था, तो वो किसी अपने साथी पास्टर के बारे में क्या कर रहे हैं, कुछ बोलने लगे। जब बोलने लगे तो उन्होंने क्या किया कि उनके बारे में बोलना शुरू किया। तो कहते हैं कि परमेश्वर के आत्मा ने उसी समय उस पास्टर को क्या कर दिया, रोक दिया। कहते कि आप उसके बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। तो उसने कहा क्यों नहीं बोल सकता? तो कहते खुदा के आत्मा ने उससे बात की। उसने कहा अगर तुम्हारा अपना बेटा जो है, अगर वो ऐसे हालात में होएगा, ऐसे गलत काम कर रहा होगा, क्या उसके लिए भी तू शरेआम आकर ऐसे स्टेज के ऊपर सबके बीच में बोलेगा? कहता नहीं जी, मैं कैसे बोल सकता हूं, वो तो मेरा बेटा है। तो कहते परमेश्वर के आत्मा ने वही उससे बात किया, उसे बताया ये भी खुदा का बेटा है, ये भी खुदा का बेटा है, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी के बारे में बोलने का। तुझे जो काम दिया गया, जो ड्यूटी दी गई है, वो काम कर। किसी को नंगा करना, किसी के पाप को जागृत करना, या लोगों के बीच में उसे नंगा करना, तुम्हें किसने अधिकार दिया? किसी ने अधिकार नहीं दिया। ऐसे ही एक बार हमारे पास ऐसे एक परिवार आया, किसी बहन ने आके बात की, मुझे ऐसे ऐसे खुदा की एक बेटी है, उसने मुझे बताया है कि तुम्हारी भाभी बहुत गलत है, ऐसे ऐसे किसी के बारे में। हमने कहा ओके, तो क्या करें? नहीं जी, हमें बड़ा दुख लगा, ऐसे हुआ, ये हुआ। तो परमेश्वर की बेटी ने बात की, कहती आपने देखा उसे ऐसे गलत? नहीं। आपको किसने बताया? उसने बताया। तो उन्होंने सेम ये चीज बात बताई। उन्होंने कहा वचन तो ये कहता है कि प्रेम जो है बहुत सारे पापों को, गुनाहों को ढांप देता है। वो कैसे खुदा की कोई बंदी है, बंदा है जिसने तुम्हें ये बात बोल दी है? कहती उनको बोलो जाओ, वो जानती है उनको? कहती हाँ जानती है, वो बहुत क्लोज है। तो कहती उसने तुम्हें घुमा के क्यों बोला, डायरेक्ट क्यों नहीं उसे बोला बहन तू यहां पर गलत है? अगर वो उससे वाकया ही प्रेम करती है तो फिर प्रेम तो पापों को, गुनाहों को ढांपता है ना। तो प्रेम तो ये है, वचन ये कहता है सच्चा प्रेम वो है जो आपके मुंह पे आपकी गलती को बोल दे, बता दे आपको आपकी गलती। कहती वाकया अगर वो उनसे प्रेम करती तो वो डायरेक्ट जाके क्यों नहीं बोलती? और जब मेरे कांटेक्ट में वो लोग आए, मेरी बात हुई उनसे, मैंने बताया नहीं, मैंने वैसे पूछा क्या चल रहा है आजकल, कैसे आप लोगों की प्रार्थना? तो उन्होंने बोला फास्टिंग चल रहे हैं, तो उसमें से 20 में से हम लोग 15 घंटे 16 घंटे प्रार्थना में रहते हैं। मैं क्या कहां पर होती है प्रार्थना? तो उन्होंने एक खुदा के खादिम के बारे में बताया कि उन्होंने, वो होते हैं, उनकी फैमिली होती है, और साथ में मैं और मेरी फैमिली होती है। तो मैंने बोला वाह यार, इल्जाम लगाने वाले में किस टाइम पे बताया जब वो पिछले 10-15 दिन से लगातार फास्टिंग में रह रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, और उसमें उठ के शैतान ने दूसरे के दिमाग में बात में डाल दी को जाओ भाई तेरी भाभी तो बड़े गलत काम कर रही है। और ये बात उनकी मां तक पहुंच गई, उसका हमें फोन आ गया, वो परेशान। तो फिर हमने वचन के द्वारा बताया, उनको समझाया। तो उन्होंने कहा थैंक गॉड आप लोगों ने हमें बता दिया, हम लोग तो बहुत बड़े फैसले लेने वाले बन गए थे। हालेलुया। इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं प्यार। और आज वो बड़ी अच्छी खुदा की कृपा से खुदा के लोगों के साथ मिलकर खुदा का काम कर रहे हैं। और जिन्होंने ऐसी झूठी बातें बताई थी वो आज वहीं के वहीं लटक रहे हैं। बस खुदा किसी को नंग्या नहीं करता। कब समझ आएगी हमें? अगर आपका कोई पर्सनल मैटर है तो खुदा आपसे बात करेगा, जरूर किसी के थ्रू करेगा, लेकिन वो पर्सनली आपसे बात करेगा और हकीकत में आपसे होगी, और आप मानेंगे भी उस चीज को कि वाकई ये हकीकत है। लेकिन वो 20 लोगों के बीच में बात घुमा के आपके पास नहीं लेके आएगा कभी भी खुदा। ये उसका प्रेम नहीं है।
लोगों को नंगिया करना, लोगों को लज्जित करना, लोगों के बीच में बेइज्जत करना परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ऐसे लोग, बातें करने वाले परमेश्वर की ओर से नहीं होते, याद रखें। वो झूठे लोग हैं, शैतान के लोग हैं, शैतान के भरमाए आ जाते हैं, जिनको ये पता नहीं होता कि मेरे साथ जो बात कर रहा है वो कौन है, क्योंकि उनके पास वो स्पिरिट नहीं है जो आवाज को समझ सके, बात को समझ सके, हमसे बात कौन करता है। तो आप बड़े आराम से किसी की बातों में भी आ जाएंगे तो वचन कहता है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये प्रेम नहीं है, वो तो आपको नंगा कर रहा है। तो दोनों ने क्या किया, अपने बाप के नंगेपन को क्या किया, ढांक दिया। जो आपकी गलतियां आपको बताता है लेकिन बाहर में जाके आपके बैनर बना के नहीं छापता ना, वो आपसे मोहब्बत करता है। जो आपको भी समझाता है, बाहर जाके 10 लोगों के और के बीच में बोलता, ओ जी हाँ जी मैं भी उन्होंने गल दसी जी, मैंने भी उसे कहा, वो जी ऐसे करती है, ऐसे करता है, तो याद रखें वो परमेश्वर की ओर से इंसान नहीं है, उसके अंदर आपके लिए प्रेम नहीं है, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो खुदा की ओर से आपके जीवन में नहीं है। जो आपको खुदा से दूर लेके जाए वो खुदा की ओर से नहीं है। जो आपके मुंह पे कुछ है लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपके लिए बातें करता, वो खुदा की ओर से नहीं है। ये चीजें आपको आज समझनी चाहिए। वचन कहता है मसीह में जो है उसके अंदर मसीह का प्रेम है, और जिसके अंदर मसीह का प्रेम है वो मसीह की तरह दूसरों को ढांपता है, उनके गुनाहों को, उनके पापों को ढांपता है, उन्हें निकालता है पाप के खड्डे में से गिरे हुओं को, ना कि उनको नंगिया करता है लोगों के बीच में, ना कि उनको शर्मिंदा करता है, ना कि उनके बारे में गलत बोलता है। नहीं, आपसे मोहब्बत करने वाला हमेशा आपके पापों को, आपके गुनाहों को ढांप के आपको निकालेगा पाप के गड्ढे से। आपको वहीं पर पड़े रहने के लिए छोड़ने वाला नहीं है। वो मसीह का मोहब्बत नहीं है, वो मसीह का प्रेम नहीं है। इसलिए उन दोनों भाइयों ने क्या किया, जैसे अपने बाप को ढपा। ये हमें दर्शाता है, दिखाता है कि यीशु मसीह ने कैसे हमारे गुनाहों को भी क्या कर दिया। वचन क्या कहता है, कहां पर उसने हमारे गुनाहों को फीटा, परमेश्वर ने कहां फेंक दिया। हेलो, वचन क्या कहता है, कहां पर उठा के हमारे गुनाहों को फेंका उसने, क्रूस पे उठा के हमारे गुनाहों को फेंक दिया। हाँ, क्रूस पे उठा के। लेकिन आप ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ो तो वहां पर वचन कहता है, जी आप कुछ बोल रहे हैं पूजा की आईडी से, अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। कहां पर फेंक दिया, पीठ के पीछे। वचन ऐसे बताता है ना। हाँ, उसने हमारे गाहों नाहों को उठाकर अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। अब आपके पीछे क्या पड़ा है, कितने लोग देख सकते हैं? आपके पीछे जो पड़ा है कोई देख सकता है? नहीं सर, कोई नहीं देख सकता। इसी तरह ही उसने हमारे गुनाहों को फेंक दिया, वो पीछे पलट के नहीं देखता। तो उन्होंने कैसे अपने बाप को ढका, ऐसे उल्टा जाके, ताकि वो भी ना देख सके हमारा बाप नंगा पड़ा है। इसी तरह जब आपके गुनाहों को आपके जीवन से दूर कर दिया यीशु मसीह ने, वो पलट के कभी नहीं देखता, वो पलट के कभी नहीं देखता। फिर आपको 20 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको आके नहीं बोलेगा, तुझे याद है तुम व्यभिचार में थी, जहां व्यभिचार में था मैंने तुझे निकाला। यीशु कभी बोलता है ऐसा? नहीं, कभी नहीं बोलता ऐसा, कभी भी ऐसा नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो देखता ही नहीं है पलट के पीछे। वो कहता जितना पूर्व से पश्चिम दूर है, इतनी दूर मैंने तेरे गुनाहों को दूर कर दिया है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई देख सकता है बैठ के? कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं देख सकता। ऐसे वचन कह रहा, उसने हमारे गुनाहों को दूर कर दिया। तो वो कैसे लोग हैं जो आपको आके बैठ, तैनू याद है पिछले साल की होया सी तेरे नाल, मैं तेरे लिए की कीता सी? वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो आपकी गलतियां
आपकी कमजोरियां, आपकी मिस्टेक आपको याद करवाते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कल हम और देखेंगे इसके बारे में, और फिर हम एक दिन इसके लिए प्रार्थना में भी खास ठहरेंगे, जैसे हर बार ठहरते हैं, ताकि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो हमें ऐसे नीचा दिखाता है, खुदा की ओर से नहीं है, तो हम कमांड करेंगे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, फिर आपके लिए परमेश्वर से उत्तम आपके लिए कोई नहीं है। हम कमांड करेंगे, उन हालातों को, परिस्थितियों को, माहौल को चेंज करेंगे, प्रार्थना करेंगे। वो कोई भी हो आपके जीवन में, कोई भी ऐसा पर्सन हो जो आपको नंगा करता है, आपको नीचा दिखाने के प्लान करता है, यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन से दूर होने पाए। और वो होगा, 100% होगा आपके जीवन से दूर, क्योंकि जिस परमेश्वर ने, जिस यीशु ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया, वो आपके लिए कुछ नहीं बोलता, तो दूसरा कौन होता आपके बारे में बोलने वाला? किसी को अधिकार नहीं दिया उसने। आप उसके बेटे बेटियां हैं, और कोई मां बाप बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे बच्चों को कोई भी नंगा करे और लोगों के बीच में लज्जत करे। जब दुनिया के मां बाप बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आपका, मेरा परमेश्वर कैसे बर्दाश्त करेगा? स्वर्गीय पिता कैसे बर्दाश्त करेगा कि आपको कोई बेइज्जत करे और नंगा करे? हालेलुया। वो आपके लिए ढाल बन के खड़ा है, हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा, और हम ऊंचे किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई भी हमारा हिस्सा नहीं छीन सकता, कोई हमारी बरकतों को नहीं छीन सकता, कोई हमें लज्जत नहीं कर सकता, कोई हमें बेइज्जत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तो चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। किसी की कोई खास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मुझे बता दीजिए। हाँ, खास करके जी हरदीप भाई बोलिए। पास्टर जी, प्रार्थना करना, कल चाची के फूल चुके जाने हैं और शुक्रवार का उनका भोग है। प्रार्थना करना कि इन दोनों में प्रभु अपनी अमन शांति बना के रखे। जो भी कल का फूल चुकने की रस्म है उसमें प्रभु अपनी अमन शांति दे, और भोग में प्रभु हर एक जिम्मेदारियों को, हर एक जरूरतों को प्रभु पूरा करे। ओके। पिछले दिनों में इनकी चाची जी थे, वो बीमार थे हॉस्पिटल में और एक्सपायर हो गए हैं। तो देखिए, परमेश्वर के लोग हैं हम, और हमारा फर्ज बनता है एक दुखी परिवार के लिए, गमज़दा खानदान के लिए, कि हम क्या करें, उनके लिए प्रार्थना करें। नो डाउट के चाहे वो लोग परमेश्वर को जानते हैं चाहे नहीं जानते, वो अलग मैटर है, लेकिन हमारा फर्ज है उनके लिए प्रार्थना करना। हरदीप भाई आप अपना माइक बंद कर दीजिए। हमारा फर्ज है उस परिवार के लिए प्रार्थना करना, और आज हम प्रार्थना करेंगे कि बाकी जो पीछे उनका खानदान है, खुदा बाप उन्हें हिम्मत दे, ताकत और सामर्थ्य दे, इस दुख की घड़ी में उन्हें संभाले, और वो हिम्मत दे उन्हें इस दुख में से निकलने के लिए, हमारा फर्ज है। और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, क्या नाम है, पूजा की आईडी से, उनकी बेटी का आज जन्मदिन है। और भी अगर किसी का आज कोई बर्थडे है या जन्मदिन है तो मुझे बता सकते हैं आप, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन आने वाली अगर डेट में है तो उस दिन मुझे जरूर रिमाइंड करवाना, ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। और किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्दी से आ जाएं। हाँ जी पास्टर जी, जय मसीह की। जी जय मसीह की बहन। पास्टर जी, एक में प्रेयर रिक्वेस्ट आई है कि भाई बरेली में और एक्सीडेंट हो गया 3 लोगों का, एक की डेथ हो गई है और एक के ब्लड बहुत बह गया, तो उनके लिए आप प्रेयर करें कि परमेश्वर दया करें। कौन है वो मम्मी जानती है उनको ना, ओके, उनकी जान पहचान हुई है। ठीक है। और एक पास की दुआ करें, उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई, अस्पताल लेके गए हुए। जी पास्टर राजपाल जी से मेरी हुई थी शाम को बात। ठीक है, तो ठीक है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और कोई है भाई बहन? ओके, चलिए अब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओके, आप लोगों को बताना था, कल हम लोग लेट हो गए थे। भाई राजपाल भाई जी हैं, उनकी जो बेटी है, उनको प्रेस लॉर्ड ब्रदर, कैसे हैं आप? I'm good, how are you? गुड, थैंक गॉड। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेस लॉर्ड। Continue. ओके,
तो उनकी जो बेटी है उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी कच्चे के तौर पे जॉब मिली है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी जॉब जो है वो परमानेंट होने पाए वहां पर। तो प्रभु का धन्यवाद है ये कि खूबसूरत गवाही कल उनकी थी, लेकिन लेट हो गए थे थोड़ा, फिर बाद में उन्होंने बताया तो हमने कहा चलिए आज आप लोगों की प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने जवाब दिया, तो क्यों ना हम सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें उस बेटी के लिए, शुक्रिया अदा करें। तो चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिथो खबा नारा संदो लबा बाबा नारा रीरंतो रबा मा नारा सी को लो बाबा मा नारा सा को लबा यंगो लबा बाबा नारा सी को लो बोलो रो सीखा ला बाबा। महान पिताजी हम आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, आपके बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में पिताजी आपके चरणों में आते हैं। सचमुच पिता आपका वचन आपका कलाम हमें ऐसे बताता है कि प्रेम जो सबसे उत्तम है जो आपने हमसे किया है, आपने अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को आपने क्या किया, ढांप दिया उसके लहू के द्वारा। और वचन हमें ये बताता है कि आपने हमारे गुनाहों को हमारी से इतना दूर कर दिया जैसे पूर्व से पश्चिम दूर है, और आपने हमारे गुनाहों को उठाकर अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया जिसे आप कभी भी याद नहीं करते। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें ऐसी बरकत दी, ऐसी आशीष दी, हमें आजादी का आत्मा दिया, इसके लिए धन्यवाद करते। खास करके प्रार्थना करते हैं नवप्रीत की आईडी से इस घर परिवार के लिए सुख शांति और सलामती चाहते हैं, और इसी तरह हम खुरम की आईडी से इस घर परिवार के लिए सुख शांति और सलामती चाहते हैं पिताजी। बहन पूजा की आईडी से इस घर परिवार के लिए सुख शांति और सलामती चाहते हैं। खास करके इनकी बेटी का जो आज बर्थडे है उस बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप हम शुक्रगुजार हैं कि मां के पेट से लेके आज तक आपने उस बेटी को संभाले हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा आदर पिताजी आपके नाम को देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में कि प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो बेटी मांस और लहू में बढ़ रही है मेरे स्वर्गीय पिताजी, इसी तरह आपके ख्यान में, आपकी कलाम में, आपकी पहचान में वो बढ़ती जाए पिता परमेश्वर, और दुनिया की कोई बुराई उस बेटी को छूने ना पाए खुदा बाप। हर चंगी चीज, हर चंगा जीवन उसके जीवन का हिस्सा है खुदा बाप, और उसे मिलने पाए, उसके पढ़ने लिखने में भी मदद सहायता करना, अच्छी सोच समझ बुद्धि और ज्ञान उस बेटी को बख्शना खुदा बाप। मैं आपका शुक्र करता हूं, धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आपके बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में पिताजी आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते उस बेटी के लिए, शुक्रगुजार है खुदा बाप। आपके नाम को हम महिमा देते हैं, आपके नाम को हम आदर देते हैं खुदा बाप, क्योंकि आप सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं बहन पूजा की, ममा ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, जो कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है, और खुदा बाप हमारी प्रार्थना है जो तो इस दुनिया से चले गए, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदा बाप हमारी प्रार्थना है जो भाइयों को चोटें लगी हुई हैं, हमारी प्रार्थना है खुदा बाप यीशु के नाम में वो चंगे होने पाए, उनके घाव चंगे होने पाए, उनकी चोटें चंगी होने पाए। यीशु का लहू लगा देते हैं उनके ऊपर, उनके लिए जिंदगी मांगते हैं, तंदुरुस्ती मांगते हैं, रिहाई शिफा छुटकारा मांगते हैं पिताजी। इसी तरह प्रार्थना करते हैं राजस्थान भाई के लिए, उनकी बेटी के लिए खास करके शुक्रगुजार है खुदा बाप, जिसके लिए आप बेटी के लिए रास्ता आपने खोला है और बेटी को जॉब दिया। हमारी प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द बेटी परमानेंट जॉब पर लगने पाए और आपके नाम को महिमा देने के। बेटे के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, उस बेटे का भी जल्द से जल्द रिजल्ट आए और वो बेटा जो गवर्नमेंट जॉब है उसे ज्वाइन करने वाला बन सके। भाई के लिए अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हैं, इनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी शुगर नॉर्मल रहने पाए यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप, वो बेटी चंगी हो और आपके नाम को महिमा दे। दवाइयों से उसे छुटकारा दीजिए, उनकी शुगर यीशु के नाम में नॉर्मल रहने पाए, उनको कोई टैबलेट की, कोई इंसुलिन की, किसी चीज की जरूरत ना पड़े, वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। इसी तरह बहन आशी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए खुदा बाप, इन दोनों बच्चों को मैं आपके चरणों में लेकर आता हूं, बहन को, भाई को आपके चरणों में लेकर आता, सिर से लेके पांव तक यीशु के जिंदा और सामर्थ्य बन लहू में निष्पा देते हैं, लहू में निष्पा देते, लहू में निष्पा देते। हर एक तरह के बंधन यीशु नासरी के नाम में इनके जीवन से टूटने पाए, यीशु नासरी के नाम में इनके जीवन से टूटने पाए। हर एक शराब इनके जीवनों को छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए इनके जीवनों से। हर एक श्राप टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पिता परमेश्वर, इनकी बहन को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में, इनकी कुख को ब्लेस करता हूं, भाई को ब्लेस करता हूं खुदा बाप, ये दोनों बरकत पाए, बरकत पाए, बरकत पाए, बरकत पाए खुदा बाप। आपकी तसल्ली इनके जीवन का हिस्सा है, आपका इत्मीनान इनके जीवन का हिस्सा है, इन्हें मिलने पाए खुदा बाप। बच्चा आपकी ओर से बरकत है, वो बरकत से ये परिवार रह ना पाए
प्रभु जी, वो बरकत इनके जीवन का हिस्सा इन्हें मिलने पाए खुदा बाप, इन्हें मिलने पाए, इन्हें ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें। शर्मिंदगी इनके जीवन का हिस्सा नहीं है, शर्मिंदगी इनके जीवन का हिस्सा नहीं है। शर्मिंदगी की गंदी आत्मा यीशु के नाम में छोड़ के जाए, इन्हें छोड़ के जाए, यीशु के नाम में छोड़ के जाए। इसी वक्त इसी वक्त इसी वक्त इसी वक्त हर एक लगे हुए बंधन यीशु मसीह के नाम में टूटने पाए यीशु के नाम में बंधन। और ये बहन आने वाले दिनों में बच्चे को कंसीव करने वाली बने और बड़ी गवाही के साथ आए। हम पूरी कलीसिया मिलके यीशु के नाम में इन्हें ब्लेस करते हैं, 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 ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। बड़ी गवाही के साथ ये बेटी पिताजी आपके चरणों में आने वाले बने, आपको धन्यवादों की भेंटें चढ़ाने वाली बने। बंधन टूटे, श्राप जाएं, हर एक तरह के लानते जो भी इनके लिए गलत बोली गई चीजें हैं, नेगेटिव बातें इस खानदान के लिए, इस बच्ची के लिए, हस्बैंड के लिए, इनके फ्यूचर को लेकर बोली गई हैं, यीशु के नाम में हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं और इनको ब्लेस घोषित करते हैं यीशु के नाम में। आप ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी तरह बहन सोनिया को, उनके बेटे को, उनके हस्बैंड को यीशु के लहू में ढापते हैं। पिताजी आपकी कृपा और दया, आपका अनुग्रह इस परिवार के ऊपर बना रहे। गोपाल मसीह जी के लिए, उनके घर परिवार के लिए सुख शांति और सलामती चाहते हैं। भाई के लिए अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हैं। बहन उर्मिला जी के लिए, उनके घर परिवार के लिए सुख शांति और सलामती चाहते हैं। आपकी कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह इस बहन के ऊपर होने पाए। भाई जस्सा जी के लिए, उनके घर परिवार के लिए सुख शांति और सलामती चाहते हैं। इनके लिए नए नए रास्ते प्रभु जी आप खोल रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं खुदा। उन्हें पूर्ण रीति से छुटकारा दे और अच्छे काम का उनके लिए इंतजाम करें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता प्रभु। सारा महिमा आदर जो जलाल देते हुए पिताजी आपके नाम को हम प्रार्थना करते हैं भाई जस्सा के लिए कि जो भी उनके पेट में कोई भी दर्द होती है, कोई इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उनके पेट के अंदर, यीशु के नाम में पूरी तरह से छोड़ के जाए। और जो वो दवाई खाते हैं वो 100% इनके बॉडी में काम करें, इनके जख्म जल्द से जल्द सूखने पाए, ये बिल्कुल तंदुरुस्त हों और यीशु के नाम को महिमा देने वाले। बहन रुचि के लिए, उनके घर परिवार के लिए सुख शांति और सलामती चाहते हैं। इनके घर में आपकी शांति चाहते हैं, हाथों की कमाई के ऊपर बरकत चाहते हैं। आने वाला वक्त और समा आपके लोगों के जीवन में भलाई का, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। भाई हरदीप के लिए, उनके घर परिवार के लिए सुख शांति सलामती चाहते हैं। और खास करके हम प्रार्थना करके उनकी चाची जी इस दुनिया से जो कूच कर चुके हैं, अपना संसारिक जो सफर है वो पूरा करके यहां से जा चुके हैं। पिताजी हमारी प्रार्थना है जो पीछे रहता परिवार है उनके लिए सुख शांति और सलामती चाहते हैं। और बाकी जो उन्होंने अभी कार्यकाल सारों में उनकी मदद सहायता करना खुदा बाप, अनुग्रह कृपा और दया बनाई रखना खुदा बाप। इसी तरह हम अपने आप को, आपकी प्रिय बेटी शिवा को यीशु के जिंदा सामर्थ्यवान लहू में छिपा देते हैं खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में कि अपनी महिमा के लिए हमें और बढ़ाएं, अपने नेक कामों के लिए हमें आगे लेके चलें, अपने झलाल के लिए हमें इस्तेमाल करें। और खुदा बाप हमारी प्रार्थना है जो इंडिया में प्रार्थना भवन बन रहा है खुदा बाप, वहां पर किसी चीज की कोई कमी ना आए, कमजोरी ना हो। पिता परमेश्वर काम करने वाले लोगों को बरकत देना, रुपए पैसे का इंतजाम करना ताकि समय समय के अनुसार सारी चीजें होने पाए। पिता परमेश्वर आप जानते हैं खुदा बाप जिन जिन चीजों की वहां पर जरूरत है खुदा बाप, अपनी दया अपनी कृपा करना कि सारी जरूरतें वहां पर पूरी हो और जल्द से जल्द वो भवन तैयार हो ताकि तेरे लोग वहां पर आकर एकत्र होकर आपकी महिमा करने वाले बन सके। खुदा बाप द बेस्ट ऑफ क्राइस्ट इस मिनिस्ट्री सेवकाई को यीशु के लहू में ढापते हैं खुदा बाप। आपकी बरकत चाहते हैं, आपकी दया आपकी कृपा चाहते हैं खुदा बाप, आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपका फजल चाहते हैं पिता परमेश्वर। ये मिनिस्ट्री दिन प्रतिदिन यीशु के नाम में बढ़े, उसके नाम से, उसके कलाम से शुरू की गई है तो उसके ही नाम को आदर मिलने वाला हो। जितने लोग फेसबुक पर है, टिकटॉक पे है, उन सबके लिए आपकी बरकत और दया चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं पिताजी। आपने हमारी दुआ को सुना है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं। सब मिलकर कहेंगे आमीन, 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 आमीन। आइए अंतिम आशीष की तरफ चलेंगे। उन सारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हम सबके साथ, हमारे परिवारों के साथ और परमेश्वर के तमाम ईमानदार लोगों के साथ, तमाम दास दासियों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बना रहे। सब मिलकर कहेंगे आमीन। सो गॉड ब्लेस यू जी। परमेश्वर